जय मसीह की। आज का दैनिक वचन में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले कोरस को गाएंगे। आइए छोटी सी हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आज सुबह का समय आपका चरण में आते परमेश्वर पिता प्रभु, आपका गीतों के द्वारा, आपका पवित्र वचनों के द्वारा हमारे साथ बात कीजिए परमेश्वर पिता, हमें उत्साहित कीजिए। और पिता प्रभु, आपका जीवन का रोटी आज हमें दीजिए सुबह का समय प्रभु, आपका स्तुति करने के लिए, आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपका जय जयकार करने के लिए हमें मदद कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, बुद्धि ज्ञान को दीजिए पिता प्रभु। हालेलुया। बाकी का समय आपका हाथ में रखते यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते, स्वर्ग में सुन और स्वीकारिए। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। आइए कोरस को गाएंगे। मेरे जीवनों में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इसी दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इसी दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इसी शरीरी मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहूं। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी
धन्यवाद। प्रभु का स्तुति हो, उसकी महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। हम आज सुबह का समय खोलेंगे पहला सामुएल की पुस्तक 16वां अध्याय। हम जानते हैं वहाँ पे उस अध्याय में से हम बहुत बार प्रचार भी सुन चुके होंगे और बहुत बार हम प्रचार भी किए होंगे। बस उस वचन में से हम कुछ बातों को हम आज देखेंगे और मनन करेंगे। हालेलुया। और मैं पढ़ रहा हूँ पहला शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय। दाऊद का राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी जिसै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर जिसे को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनियों थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने जिसै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब ये आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब जिसै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर जिसै ने शम्मा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार जिसै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल जिसै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने जिसै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने जिसै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस जो हम अध्याय को पढ़ा, पहला शमूएल 16वां अध्याय, यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल जो भविष्यवक्ता दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, और परमेश्वर उसका वचन में हम पढ़ते हैं कि जो लोगों ने जिसको तुच्छ
किया है या लोगों ने जिसको नीचा किया है, जिसको गिनने में भी नहीं रखते हैं, प्रभु उसको ऊंचा उठाता है, उसको खड़ा करता है। और जो पहला कोरिन्थियों की पत्री में जब 1 अध्याय का 27वें वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने किसको चुना है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद सब लोग ने उसको नकारा, दाऊद को अलग जगह में रख दिया। जब भविष्यवक्ता उनका जिसे का घर में आया, उसको नेता नहीं दिया, उसको बाहर ही रखा। पर जब उसका बारी आया तो उसको बुलवा भेजा। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसका पापा और उसका जितने भी भाई थे, कोई भी दाऊद को बुलाया नहीं कि आज भविष्यवक्ता हमारे घर पे आया, आज हमारे घर पे पास्टर आया, कि छोटा बेटा को भी बुलाओ कि हम एक साथ उस यहोवा का यज्ञ में हम भाग लेंगे। कोई भी उसको नहीं बुलाया, पर परमेश्वर ने उसको नकारा नहीं। परमेश्वर ने अपने लिए उसको चुन के रखा था। परमेश्वर का हृदय का करीब रहने वाला वो व्यक्ति था, क्योंकि वो परमेश्वर का निरंतर स्तुति करता था, परमेश्वर का आराधना करता था, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाता था, और बिंदास वो अपना भेड़ बकरी को चराता था। परमेश्वर का वहाँ पे परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बहुत ही गहराई और बहुत ही मजबूत था। और परमेश्वर ने उसको चरवाहा में से उठाकर उसको राजा का अभिषेक करता है, क्योंकि परमेश्वर का नजर में वो ही लायक था। जैसे हम 16 अध्याय का जो वचन हम लोग पढ़ा कि वहाँ पे परमेश्वर बताता है 7 में कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर जैसे देखता है, इंसान ऐसे नहीं दिखता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का जैसा नहीं है। परमेश्वर तो हृदय देखता है, पर मनुष्य बाहर की रूप को देखता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम यही उत्साहित और यही हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, और परमेश्वर आपको चुना है। जहाँ कहीं भी आप है, परमेश्वर आपको वहाँ पे रखा है, आपको चुना है, आपको पसंद किया है। जैसे यूहन्ना की पुस्तक में बताता है 15:16 में कि तूने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुमको चुना है, और तुम जाकर फल को लेके आओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको यही शिक्षा देता है कि हम कौन सा जगह में है वो मायने नहीं रखता, कौन सा ओहदा में है मायने नहीं रखता, पर हम कौन सा परमेश्वर को सेवा करते हैं, हम किसको हम महिमा देते हैं वो मायने रखता है। भले कोई भी इतना दाऊद को नहीं पहचानता था जब तक उसका राजा के रूप में अभिषेक नहीं हुआ, पर जब राजा के रूप में उनको अभिषेक किया, उसके बाद सब लोग उनको पहचानने लगे, वो लोकप्रिय होने लगा, फेमस होने लगा। और हम आगे देखते हैं तो वो दाऊद गोलियत को भी मार डालता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, और परमेश्वर उनके साथ था, और परमेश्वर उनको अभिषेक किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, और आपका जिस क्षेत्रों में भी आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसे ये काम को करूं, मैं तो लायक नहीं, पर प्रभु आपको चुना है, आपको रखा है। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको उस आपका व्यक्तिगत जो युद्ध है, जो आप निराशा हो जाते हैं, और उस क्षेत्रों में भी परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा निसी आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर। जैसे दाऊद को उस चरवाहा में से उठा के राजा का सिंहासन में बैठाया,
परमेश्वर आपको भी उस नीचे जगह में से उठा के आपको ऊंचा जगह में रखेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को ऊंचा उठाए तो प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा। जितने भी लोग परमेश्वर को पुकारते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, प्रभु का वचन हमको कहता है। तो मेरे प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा आपका आशीष करे, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए। प्रभु, दाऊद को आपने परमेश्वर पिता प्रभु चुन लिया, आपने अभिषेक किया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु आपने हमें चुन लिया है, हमें पसंद किया। हम योग्य नहीं थे पर प्रभु आपने योग्य बनाया। पिता, आज का छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित कीजिए, बोलने वाला सुनने वाला हर एक को आशीषित कीजिए। पिता, पूरे दिन हमें चलाइए, सुरक्षा दीजिए, विजय दिलाइए। परमेश्वर पिता, आपका उपयोगी पात्र हमें बनाइए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका राज्य और धार्मिकता के लिए परमेश्वर पिता प्रभु आप हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी, हालेलुया। सारे आदर भक्ति आपको देते हुए यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।